सपना देखा जुगला। हमारा समंदर सच में खून से लाल हो गया है और यह काम मेरे ही हाथों से हुआ है। डर को पार करना है तो देवों की कहानी सुनो, डर को समझना है तो देवरा की कहानी सुनो। भाई अगर आपने अब तक देवरा नहीं देखी तो इस वीडियो के ही छोड़ सकते हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देवरा का एंडिंग एक्सप्लेन के बाद आगे पार्ट 2 की स्टोरी क्या होने वाला है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसीलिए देवरा देखने वालों थोड़ा सतर्क हो जाओ, और जो देख चुके हैं भाई आराम से आप इस वीडियो का एंजॉय करो। ठीक है, तो देवरा में हम एक कोस्टलैंड की कहानी देखने को मिल रहा है जिसे कि लाल समंदर कहा जाता है। कई वर्ष पहले यहाँ एक राज्य था जहाँ राजा की एक सेना थी, चुन चुन के सजाई हुई सेना, जो डर क्या है जानते भी नहीं थे। वो उस राज्य के साथ समंदर की भी रक्षा करते थे और ऐसा कई बार शत्रुओं के खून से उस समंदर को लाल कर दिए थे, इसीलिए उससे लाल समंदर कहा जाता था। फिर आगे वह राज्य उजड़ गया, राजा मारा गया, फिर भी वो राजा के वीर सेना पीछे नहीं हटे, अपने काम करते रहे। अंग्रेज आकर इस देश को लूटने लगे तो ये लोगों ने अंग्रेजों से भी लड़कर इस देश को बचाते थे और अंग्रेजों को ही लूट के वो माल लोगों में बांट देते थे। लेकिन जब अंग्रेज चले गए, देश स्वतंत्र हो गया, तो लोग धीरे धीरे इन्हें भी भूल गए, क्योंकि अब और उन्हें इनका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। तो अब ये लोग कुछ कर नहीं खाएंगे क्या भाई, इसीलिए ठीक तभी कुछ बुरे लोग इनके भूख की फ़ायदा उठाएं और इन्हें समंदर में भेजे कि गलत काम करने को मजबूर कर दिया। तब से ये लोग अपने पूर्वजों के वीर गाथा भूल के जो भी मिला वो काम करने लगे और अपने घर की चूल्हा जलाएं। लेकिन यह भी ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं था, क्योंकि देवरा को जब पता चला कि वो जो काम करते हैं, मतलब वो हथियार को इस देश पर लाने की मदद करते थे और उसके वजह से बहुत से मासूमों की जान जाता था, तो देवरा यह काम करने को मना कर दिया और लोगों को भी यह करने से रोकने लगा। बोलो चलो मछली पकड़कर ही गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ऐसे गलत काम नहीं करते। पर इतना मनाने के बाद भी जब वहाँ के लोग उसकी बात नहीं माने तो देवरा वहाँ से गायब हो गया और एक अनदेखा डर बनाकर लाल समंदर की रक्षा करने लगा, क्योंकि वो लिखकर भी बोलता है ना, अगर रोज दिखते तो लोग देवता या दानों से भी नहीं डरते, पर वो नहीं दिखते तो सब उन्हें डरते हैं और मानते भी। इसीलिए उनकी तरह देवरा भी इन लोगों से दूर होकर एक अनदेखा डर बनाकर इन लोगों से रक्षा करने लगा और किसी को बिना दिखे समंदर की रक्षा करने लगा, तो वहाँ के लोग भी इस डर से गलत काम नहीं करते थे। समंदर में सिर्फ मछली पकड़े जाते थे, लेकिन क्लाइमेक्स का ट्विस्ट तो भाई पूरा गेम पलट दिया और हमें पता चला कि देवरा का डर तो भाई वारा की रची हुई सिर्फ एक कहानी था। लाल समंदर की रक्षा असल में देवरा नहीं उसका बेटा वारा कर रहा था। मतलब इंटरवल के बाद हम देवरा का जितना भी डर देखें वो सब वारा का रचा हुआ एक कहानी था। देवरा का मौत के बाद पत्थर से लिखा हुआ लाइन से लेकर भैरा के अंदर देवरा के लिए दिखता हुआ खौफ तक, इसीलिए वो ऐसा डरपोक बनने जैसे नाटक कर रहा था, क्योंकि अगर वो देवरा के जैसे निडर दिखता लोगों को शायद पता चल जाता कि ये देवरा नहीं वारा का भी कांड हो सकता है और वारा सिर्फ एक कहानी बना रहा है
और इसीलिए भी वो हमेशा अपने फैमिली को देवरा के बारे में उल्टा सीधा सुनाते रहता था ताकि वो लोगों देवरा को भूल जाएं। मतलब अभी तक कव्वारा सिर्फ एक नाटक कर रहा था। वही नाटक की कहानी सिपा शिवम को सुना रहा था। अच्छा, इतना देखने के बाद आप शायद समझ रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट हमें वारा का राज खुलते हुए फिर वारा भैरव को मारते हुए साथ ही कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जैसे वारा ने देवरा को क्यों मारा, सिर्फ उसकी कहानी हमें दिखाया जाएगा। लेकिन नहीं भाई, इसके अलावा इसमें बहुत कुछ बाकी है। जैसा कि सबसे पहले ये थी के बारे में सिर्फ इतना पता है कि वो एक गैंगस्टर है और 3 महीने पहले वो मुर्गे के साथ लाल समंदर आया था।